यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गंगणपतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनं कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामकथा के रसिकबरा भक्तराजमतिधे आयु सुबासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर तेज पुंज कपिवीर तेज पुंज कपिवीर। परमानंद आनंदमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंतलाल जी महाराज। परम पावनी मंगल में वेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पारासर और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात। प्रभु की असीम अनुकंपा जीव के ऊपर बनी रहे, यही प्रभु से विनती है और यही प्रार्थना है। बड़े ही आनंद के साथ कार्यक्रम सत्संग प्रभात में हम सब मिल करके प्रत्येक दिन जुड़ा करते हैं और प्रत्येक दिन हम सब मिल करके श्रवण भी किया करते हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात प्रभु की असीम और अनुकंपा बनी रहे, यही प्रभु से विनती है और यही प्रभु से प्रार्थना है। हम सब मिल करके आइए दो बार भगवत नामों का संकीर्तन किया जाए। जो जहां हम वहीं से प्रेम से बोलेंगे, आनंद चित्त होकर के बोलेंगे। परमात्मा के नामों का उच्चारण अपने मुख से हो, जीव कृतार्थ हो जाता है, पावन हो जाता है। आइए दो बार भगवत नामों का संकीर्तन करते हैं। पुनः हम सब मिल करके श्रीमद् भागवत महापुराण की उस कथा का आस्वादन करेंगे। आइए श्रवण करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा
रमण हरि गोविंद बोलो। प्रेम श्री आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सभी देवियों की जय, सभी देवताओं की जय। आइए सर्वप्रथम आप सबों को मैं छोटा सा टिप्स दूं कि जीवन में जो आप वाणी किसी समाज के बीच रखते हैं, आपके वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपका जो अटूट विश्वास है अपने आप पर नहीं होता। दूसरी बात, आपका जो आभा होना चाहिए समाज में वो नहीं है। कमाते तो बहुत हैं लेकिन जस नहीं है। इसके लिए कभी भी यदि आपका सूर्य कहीं आपकी कुंडली में ग्रसित है, इसका मतलब है कि आपको कहीं न कहीं आपको ये सब समस्याएं देने का प्रयत्न करता है। तो एक छोटे से सावधानी अपने जीवन में रखा जाए, एकदम आपका सूर्य प्रसन्न चित्त रहेगा। पहला कार्य है कि कभी भी जूठा हाथ अपने सिर पे नहीं लगाना चाहिए। इस कार्य को आप जरूर करें कि कभी भी अपना जूठा हाथ ऊपर नहीं लगाइए सिर पर। यदि लगाते हैं तो आपका सूर्य गड़बड़ हो जाता है, ऐसे विद्वान लोगों का मत है। आइए हम सब मिलकर के प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन कथा के माध्यम से हम सब मिलकर के श्रवण करें। बड़े ही सुंदर बात बताई। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, शुकमुखाद् मृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवरतं रसमालयं, मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। बड़ी ही सुंदर बात बताई महाराज। वेद रूपी कल्प वृक्ष पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण। कल्प वृक्ष कहा कि कल्प वृक्ष के समक्ष जाकर के अपनी मनकामना रखा जाए, भगवान उसको पूर्ति करते हैं। वह कल्प वृक्ष पूरा करता है। जैसे भी मनकामना रखा, कल्प वृक्ष के समक्ष बैठ करके जो आप कल्पना करें सब परिपूर्ण हो जाता है। और भागवत को ये कल्प वृक्ष बताया। एक बार एक व्यक्ति अपने घर से कहीं के लिए यात्रा कर रहा था, तो चिलचिलाती हुई धूप, उसके मन में ऐसा विचार आया कि चलो कुछ क्षण के लिए हम वृक्ष के सानिध्य में आराम करेंगे और आराम करके प्रेम पूर्वक फिर अपने मंजिल के लिए प्रस्थान करेंगे। वो व्यक्ति बड़ा प्रेम भाव से आया और आ करके और वहां पर उस वृक्ष के तले सो कल्पना कर रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है और मन में ऐसा कल्पना कर रहा है कि काश यहाँ पर एक सुंदर सा बिल्डिंग होता। महाराज जैसे ही कल्पना किया फिर वो बिल्डिंग तैयार। फिर सोचना प्रारंभ किया कि काश इस बिल्डिंग में कम से कम हवा की भी अच्छी व्यवस्था हो, वे भी पर्याप्त। प्रेम पूर्वक सो रहा, आनंद पूर्वक आनंद ले रहा, सो रहा। अचानक उसको ऐसा स्मरण हुआ कि हम तो वृक्ष के सानिध्य में बैठे थे। देखिए, अपना सकारात्मक सोच जीवन में बहुत कुछ कर देता है और जीवन में नकारात्मक सोच बहुत हद तक ले जाकर के आपको धक्का देने का प्रयत्न करता है। कभी भी जीवन में सकारात्मक सोच रखें। यदि हमारे जीवन में सकारात्मक सोच हो तो हमारी मंजिल की तरफ जाने के लिए अग्रसर कर देता है। और यदि नकारात्मक है तो जिस मंजिल पे भी जा रहे हैं ना, वहां से पतन होने का अधिक डर है।
उसने मन में ऐसा विचार किया कि सब चीज तो है, यहाँ पे हर एक व्यवस्था है, हर एक वस्तुएं मुझे प्राप्त हो गई, जो मैं कल्पना करते चला गया, सब चीज प्राप्त हो गया। मानो कि स्वर्ग के जो सामान सुख है वो सुख मुझे इस धरती पे ही मिले। लेकिन अचानक उसने नकारात्मक सोच के तरफ लेकर के अपने मन को गया और सोचना प्रारंभ किया, अरे मैं तो वृक्ष के पास में बैठा था, लेकिन यदि इस वृक्ष के पास कोई हिंसक जंतु आकर के मुझे खा जाए तो मैं क्या करूं। और जैसे ही कल्पना किया महाराज, हिंसक जंतु आया और उसे खा गया। अच्युतम केशवम राम नारायण, सब के सब सत्यानाश। कल्प वृक्ष से मांगा जाए, अच्छे वस्तुएं प्राप्त हो जाए। और श्रीमद् भागवत महापुराण ये कल्प वृक्ष है महाराज। और कहते हैं कि ये पका हुआ फल है। किसी ने कहा कि इसका क्या गारंटी है कि ये पका हुआ है? तो यहाँ पर बड़े ही सुंदर बात बताए कि सुखमुखाद श्री सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ ये श्रीमद् भागवत महापुराण। दूसरी बात, फल जो होता है उस फल के ऊपर जब भी कोई तोता आकर के अपना चोंच मारता है, इसका मतलब है वो फल पका हुआ है, मीठा है, तभी उसमें तोता आकर के चोंच मारता है। खट्टे फल पर कभी नहीं मार सकता। यानी कि श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा फल है, कल्प वृक्ष है, सभी वेदों का सार तत्व है, जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज रूपी मुख से निकला हुआ ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहा कि ये तो जीवन को आनंद देने वाला मीठा फल है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज रूपी ये तोता जिस फल पे बैठ करके और मुख लगा दे, वो फल निश्चित रूप से वो मीठा ही है, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लगा। और कहते हैं कि इस पे छिलका नहीं है महाराज, इस फल में गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, इसको पिया जाए। पीबत भागवतम रसमालयम, पीबत भागवत, इसको पिया जाए। कहा कि अभी अभी तो आप फल बतलाए, फल में महाराज छिलका होता है, फल में महाराज गुठली होता है, इत्यादि इत्यादि वस्तुएं होते हैं, लेकिन कहा ये छिलका से भी परे है, सिर्फ इसमें रस है, रस ही रस भरा हुआ है। पियो, जितनी इच्छा हो उतना देर पिया जाए। कहते हैं कि दूसरा फल अधिक खा लेने पे हमें अनपच भी हो जाए, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ये फल ग्रहण करने मात्र से जीव को पुष्ट करना प्रारंभ कर देता है, जीव को पुष्ट करना प्रारंभ कर देता है। जीवन में कभी भी ये गड़बड़ नहीं करता। इसी के लिए जीवन में इसको अहरनिश पिया जाए, अहरनिश पिया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण ये पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमय ये छवि। हम लोगों ने जब श्रवण किया कि श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कथा का रसपान करा रहे थे, उसी समय में देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और अदला बदली वाली जब बात कहे तो वहां से अनाधिकार समझ करके श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं को भी वहां से विदा कर दिया, देवताओं को भी वहां से विदा कर दिया। और महाराज जब देवता लोग वहां से चले गए और कुछ क्षण में देवता लोग तो बड़े कुपित हो गए थे, बड़े क्रोधित हो गए थे। देवता लोगों की ये मन में ऐसा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या होगी, लेकिन महाराज कुछ ही क्षण के पश्चात जब घंटा घंटी शंख मृदंग इत्यादि जब बजना प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी महाराज कहे कि देखो तो ये मृदंग घंटी ये स्वर्ग की तरफ बजते हुए जा रहे हैं, ये है क्या? देखा गया तो वहीं परीक्षित जिसने सुखदेव जी महाराज से बड़े प्रेम भाव से कथा का रसपान किया और वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया, विस्मय होने लगा।
और ब्रह्मा जी महाराज दौड़े दौड़े गए और तराजू लेकर के आए। एक तरफ पूरे संसार का जो जितना भी साधन है सबको एक तरफ रखा और दूसरे तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये पुस्तक रखा महाराज। वो तो एकदम नीचे की तरफ उसका पलड़ा एकदम। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। कहते हैं कि राज्ञो मोक्षतदा वीक्ष पुराधाता पिविस्मृता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनां यत् तोलयत् साधनां यजः। तुला में रख करके उन्होंने ब्रह्मा जी महाराज जोखना प्रारंभ किए, लेकिन पता ही नहीं चला कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। इनको स्मरण नहीं हो पाया कि भागवत महापुराण भी ऐसे ऐसे दुर्लभ वस्तु को भी प्राप्त करा। जिस राजा को 7वें दिन समाप्त होने वाले हैं, उस राजा को भी परम मोक्ष की प्राप्ति करा दे। ये है कल्प रूपी वृक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। जीवन में उतारा जाए, जीवन में इसे अहर्निश श्रवण किया जाए, अहर्निश श्रवण किया जाए। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि ये कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और साष्टांग दंडवत करके ब्रह्म प्रणाम करते। ब्रह्मा जी महाराज प्रणाम। धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और महाराज ब्रह्मा जी नारद जी को इस कथा का रसपान कराए और नारद सनक सनंदन कुमारों से नारद जी महाराज श्रवण किए इस कथा को। अब स्त्री यहाँ पर सोनकादियों का प्रश्न कि आखिर नारद जी महाराज एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाते और सनकादि कहीं घूमने नहीं जाते, तो फिर ये संयोग कैसे मिलता है? और नारद जी महाराज एक जगह पे बैठे, ये कथा कैसे हुई? वहां पर बड़ी ही सुंदर बात श्री रामचरितमानस में बताता है। सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, सुमिरत हरि श्राप गति बांधी। सुमिरत हरि श्राप गति बांधी। महाराज एक बार श्री नारद जी महाराज मृतलोक में पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए खूब भ्रमण किए, लेकिन समस्या ये था कि जहां भी जाते थे, जिस जगह पे जाते थे, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। किसी के पास में पुत्र है तो घर में धन नहीं है, किसी के पास में धन है तो घर में कोई भोग करने वाला नहीं, कोई अपने शरीर से दुखी है कि मेरा शरीर इतना पुष्ट हुआ, मेरा शरीर इतना अच्छा है, फिर भी मैं शरीर से अच्छा कार्य कर नहीं पा रहा हूं, उससे दुखी। किसी के पास में इतने लोग हैं कि धन नहीं है, इसको लेकर के महाराज घूमते फिरते सब जगह में ये करतूत देखते नारद जी महाराज अब बड़ी चिंता सता रही है। संसार के लोगों के पास में सुख नहीं है, लोग सुखी से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पा रहे। अब नारद जी महाराज को बड़े चिंता परेशानी, इतनी परेशानी सताई महाराज कि उस समय में जाते क्रम सनत कुमारों से मुलाकात, और सनत कुमार से मुलाकात हुई उस समय में कहते हैं नारद जी महाराज के समक्ष संत कुमार कहते हैं कि हे ब्रह्म, हे संत, आप इतने व्याकुल और चिंतित लगता है किसी का, जिस प्रकार से किसी का धन खो गया और जिस प्रकार से किसी का धन खो जाए और वो चिंता में डूब जाता है, ठीक उसी प्रकार की आपकी ये मन स्थिति देखकर मुझे लगता है कि आपका कुछ खो गया। और महाराज उस समय में सनत कुमार पूछते हैं
कि आप कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज बड़े ही सुंदर जवाब देते हैं कि अहम तो पृथ्वी यातु ज्ञात्वा सर्वतमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। कहाँ मैं नहीं गया, हर एक तीर्थ में गया, हर एक जगह पे, सब लोगों से मैंने मिला। लेकिन मिलने के क्रम में ऐसा हुआ महाराज, जब लोगों के तरफ मैंने निरीक्षण किया ना, तो लोग एकदम दुखी में, बड़े कष्ट में, बड़ी परेशानी में, इतनी दुख में है कि मैं देख करके ये मुझे लग रहा था कि मैं इनका दुख किस प्रकार से बांटूं, किस प्रकार से इनके दुख को मैं अपने पास में ला लूं। महाराज मैं तो घूमने के लिए बहुत जगह, प्रयाग में सब जगह पे पुष्कर कहां मैं खूब घूमा, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। महात्मा संतों का जो आदर होना चाहिए, जो सेवा होना चाहिए, अरे सेवा भी नहीं है। लोग संतों का आदर नहीं कर रहे, संतों का सेवा नहीं कर रहे हैं, वो श्रृंखल में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सब के सब जब कोई एक बार सत्य बोल देता है ना, तो बोर्ड लटका करके घूमता है कि सत्यवादी श्री हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। जीवन में उसने एक ही बार सत्य बोला, महाराज बोर्ड लटका करके घूम रहा। सब के सब दुखी हैं, लेकिन अकड़ कम नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं है, घर में पिता का सम्मान नहीं है, घर में माँ का सम्मान नहीं है, घर में बड़ों का आदर नहीं है, कि सब के सब परेशान हैं, सब के सब परेशान, सब के सब कष्ट में। घर में सुमति नहीं। और बड़ी ही सुंदर बात बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिस घर में, जिस स्थान में, जिस परिवार में यदि सुमति हो, वहां पर संपत्ति आने से कोई रोक नहीं सकता, उस घर में शांति को आने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस घर में कुमति हो जाए, एक आपस में तालमेल न हो, उस घर में कभी भी शांति नहीं रहती। उस घर में कलह होता है, उस घर में एक दूसरे में लोग झगड़ते हैं, विपत्ति आ जाती है। अरे जीवन में बड़ों का सम्मान किया जाए, दादी का सम्मान किया जाए, सास का सम्मान किया जाए, ससुर का सम्मान किया जाए, बड़े भाई का सम्मान किया जाए, सबका सम्मान हो। लेकिन यहाँ तो जब महाराज नई बहू आई तो उसका चलना प्रारंभ हो गया। ससुराल वाले आए, उनका कदर ही अधिक है। नई बहू जो कहती है वही चलता है। और कहते हैं कि कोई ज्ञानी नहीं, कोई जोगी नहीं, और यहाँ पर सत्कर्म भी नहीं है। कलयुग के दुर्गुण को देखते हुए मैं क्या करूं, घूमते फिरते मेरा मन बड़ा विचलित हुआ, बड़ा विचलित हुआ। मैं किसको समझाने के लिए जाऊं, किसको मैं कहने के लिए जाऊं कि तुम मेरे भाई को मानो। कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने घर में संपत्ति नहीं है, अपने घर में एकता नहीं है। महाराज सबके सब कष्ट में हैं, सबके सब दुखी हैं, सबके सब परेशान हैं। मैं किससे कहने के लिए जाऊं? और महाराज घूमते फिरते मैं क्या करूं, सब जगह से घूम करके मैं थक गया। कलयुग का प्रभाव सबके ऊपर है। बात बात में लोग टेंशन लेना प्रारंभ कर देते हैं, बात बात में क्रोध करना प्रारंभ कर देते हैं, बात बात में लोगों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई किसी को नहीं मानता, बस अपना जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं, बस इतना ही समझ।
सब के सब परेशान इस संसार में। हे सनत कुमार, मैं क्या कहूँ अपनी दिल की व्यथा। मैं घूमते फिरते जब वृंदावन में आया तो वृंदावन में मैंने प्रयास किया तो वहां पर एक घटित घटना देखा कि 16 वर्ष की एक युवती खड़ी है, नेत्रों से आंसू बह रहा है, अगल बगल में सब के सब उसके ऊपर दास दासियां पंखा डुला रही है, एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ कहते हैं कि वृद्धावस्था को प्राप्त किया हुआ एक इधर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है और बाएं साइड में एक अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसी समय में उसी रास्ते से मैं जा रहा था, वो युवती 16 वर्ष की युवती मुझे पुकारती है, मुझे कहती है, क्या कही कि भो भो साधु सनम तिष्ठा मच्चिंता मपिनाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम, सर्वथा गहरं परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। जैसे ही वे युवती जब देखी मुझे तो वहीं से बुला रही है कि अरे संत, अरे साधु बाबा, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप जा कहाँ रहे हैं? मैं इतने कष्ट में, इतने दुखी में अपने जीवन को मैं व्यतीत कर रही हूँ। हे संत, मेरे वचन को सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि रुकिए रुकिए, दूर से रुकिए। आपके दर्शन कर लेने मात्र से मेरे जीवन का आग, यानी मेरे जीवन का जो पाप है, ताप है, संताप है, इस कलयुग का प्रभाव है, सब के सब नष्ट हो जाएगा। आप कुछ क्षण के लिए रुकिए। और महाराज यही से भक्ति का प्रसंग शुभारंभ होता है। भक्ति महारानी और अगल बगल में ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार से नारद जी महाराज पुष्ट करते हैं। नारद जी महाराज किस प्रकार से भक्ति महारानी को पुष्ट करते हैं, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करते हैं। बड़े प्रेम भाव से इस कथा को नारद प्रसंग के माध्यम से, भक्ति प्रसंग के माध्यम से हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आप सब ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप सब देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें सहायता कर रहे हैं त्रिलोकी जी और मैं आप लोगों का स्नेही जितेंद्र पराशर। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आप लोगों को कैसा लगता है जरूर प्रत्युत्तर दिया जाए। ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जितेंद्र पराशर को विदा दीजिए। आने वाले सत्र में भक्ति प्रसंग लेकर के आएंगे, जो आनंद ही आनंद सुनने में जरूर आप श्रवण करने के लिए तत्पर रहिए। इसी शुभ संदेशों के साथ जितेंद्र पराशर को विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।